हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल इंडियन कोड गुरु में आपका स्वागत है। यह वीडियो मेरी इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इस सीरीज़ में मैं कोशिश करता हूँ उन कोडिंग और प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस को समझाने की जो किसी भी कंपनी के इंटरव्यूज़ में पूछी जाती हैं। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो राइट ऊपर की तरफ दिए गए आइकन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियोस की जानकारी आपको पता चलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का नाम है लीडर इन एन एरे। ठीक है, प्रॉब्लम का नाम है लीडर इन द एरे, मतलब हमें एरे के अंदर उन नंबर्स को ढूंढना है जो कि लीडर्स हैं। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम समझते हैं इस प्रॉब्लम का मतलब क्या है। तो मैं इसका आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन। चलिए यहाँ से हम देखते हैं कि प्रॉब्लम का नाम है वो है लीडर इन द एरे। अब व्हाट इज लीडर नंबर इन द एरे? लीडर नंबर्स कौन होते हैं एरे के अंदर? तो यहाँ पे दो कंडीशन हमें दी गई है। पहली कंडीशन है द राइट मोस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज अ लीडर, मतलब जो एरे का राइट साइड का सबसे आखिरी एलिमेंट है या जो एरे का सबसे आखिरी एलिमेंट होता है वो हमेशा ही लीडर होता है। ठीक है, एक कंडीशन हमें यहाँ दे दी गई है। दूसरी कंडीशन है एन एलिमेंट ऑफ एरे इज लीडर इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल द एलिमेंट टू इट्स राइट साइड, मतलब एरे का वो एलिमेंट लीडर कहलाएगा जो अपने राइट साइड के एलिमेंट्स से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। इस चीज को थोड़ा हम विजुलाइज करते हैं, ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एरे है, ठीक है, जिसमें 17, 18, 5, 4, 6, 3 नंबर्स हैं सीक्वेंस में और वो अपने अपने इंडेक्स नंबर पर स्टोर हैं। अब इस एरे में से मुझे पता करना है कि इनमें से वो कौन से नंबर्स हैं जो लीडर्स हैं। चलिए, तो जो कंडीशन उन्होंने हमें दी है उस कंडीशन को चेक करते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन जो उन्होंने पहले बता दी है कि द राइट मोस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज अ लीडर, मतलब एरे का जो राइट हैंड साइड का एलिमेंट है या जो सबसे आखिरी एलिमेंट है वो हमेशा ही लीडर होगा। ठीक है, तो अगर आप देखें जो 3 है, 3 जो है इज अ लीडर नंबर बिकॉज राइट मोस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज अ लीडर, मतलब जो एरे का राइट मोस्ट एलिमेंट होगा या जो सबसे आखिरी एलिमेंट होगा वो हमेशा ही लीडर होगा। तो 3 जो है वो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 3 जो है वो इस एरे का लीडर नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट देखें, चलिए अब दूसरा नंबर है 6। अब ये 6 जो है वो क्यों है लीडर नंबर? क्योंकि ये दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो 6 है उसके राइट साइड में जो नंबर है 4, ये उससे भी बड़ा है, और उसके और राइट साइड में जो नंबर 5 है ये उससे भी बड़ा है। ठीक है, अब उसके बाद जो अगला नंबर आया है 18, वो 6 से बड़ा है। ठीक है, बट 6 जो है अपने राइट साइड के 4 और 5 से बड़ा है, इसलिए 6 इज अ लीडर नंबर बिकॉज इज ग्रेटर टू राइट साइड ऑफ नंबर 4। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर 18 जो है वो लीडर नंबर है क्योंकि वो अपने राइट साइड के नंबर 17 से बड़ा है। तो इस एरे के अंदर हमें 3 लीडर नंबर मिल रहे हैं। पहला नंबर है 3 जो कि पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि वो एरे का सबसे आखिरी एलिमेंट है। दूसरा हमें नंबर मिल रहा है 6 जो अपने राइट साइड के नंबर्स 4 और 5 दोनों से बड़ा है। और तीसरा नंबर है 18 जो अपने राइट हैंड साइड के नंबर 17 से बड़ा है। तो इस एरे में हमें 3 एलिमेंट्स लीडर्स के रूप में मिल गए हैं। चलिए, अब जब आप किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठेंगे तो कंपनी आपको इतने इजी वे में क्वेश्चंस नहीं देगी, वो आपको पूरा इसका एक टेक्निकल डिस्क्रिप्शन और गाइडलाइंस देगी कि क्या क्या कंडीशंस आपको लगानी है, क्या होगा। तो उसी फॉर्मेट में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हो रही है। चलिए, जब आप कंपनी के पेपर देने के लिए जाएंगे तो वो आपसे एक
पहले आपको प्रॉब्लम का नाम बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कि प्रॉब्लम है क्या। तो वही गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर यू एंड योर टास्क इज टू बी फाइंड द लीडर इन द एरे। मतलब आप मान एज्यूम करके चलिए कि जो एरे है वो एक पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो लिस्ट है एरे की वो पॉजिटिव इंटीजर्स की है, और आपको जो ढूंढना है वो उस लीडर को ढूंढना है जो उस एरे को लीड कर रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने वही नोट लगाया है जो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि लीडर नंबर क्या होते हैं। तो एन एलिमेंट ऑफ एरे इज लीडर इफ इट इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल द एलिमेंट टू द राइट साइड। ठीक है, मतलब अपने सारे जितने उसके पास राइट एलिमेंट हैं या राइट साइड का जो एलिमेंट है उससे वो इक्वल और ग्रेटर देन होना चाहिए। एंड ऑल्सो द राइट मोस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज अ लीडर। मतलब एरे का जो सबसे आखिरी एलिमेंट है या राइट साइड एलिमेंट है वो हमेशा लीडर होगा। ये हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। अब बात आती है इनपुट्स की। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको क्या इनपुट्स लेने हैं। तो इनपुट्स में उन्होंने कहा है द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेनिंग एन इंटीजर टी डिपेंडिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। यहाँ भी वही चीज़ है कि आपको जो पहला इनपुट लेना है वो एक इंटीजर होगा जिसे उन्होंने टी से डिनोट किया है। टी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है टेस्ट केसेस, या हम ये समझें कि हमें इस कोडिंग को कितनी बार रन करना है। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ टी टेस्ट केस फॉलो। मतलब अब टी के अंदर क्या होगा, टी जब के अंदर आपको क्या क्या इनपुट लेना है वो आपको यहाँ बताया जा रहा है। द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेनिंग अ सिंगल इंटीजर एंड डिनोटिंग द साइज ऑफ एरे। मतलब टेस्ट केस डालने के बाद जो आपको इनपुट लेना है, वो पहला इनपुट आपको लेना है वो है कि आप एरे का साइज बताना है कि एरे कितना बड़ा होगा। द सेकेंड लाइन कंटेनिंग एन स्पेसेस सेपरेटेड इंटीजर डिपेंडिंग द एलिमेंट ऑफ एरे। मतलब सेकेंड लाइन में आपको बताना है कि आप सेपरेट इंडिविजुअल एरे, उस एरे में क्या क्या एलिमेंट स्टोर करेंगे जो स्पेस से अलग किए गए होंगे। इस चीज़ को और मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा, बट अब समझते हैं कि हमें इसमें कांस्टेंट क्या दिए गए हैं। ठीक है, कांस्टेंट हमें ये दिए गए हैं कि जो टी है, मतलब पहला इनपुट जो हमें टी लेना है वो है, वो मिनिमम 1 होगा या मैक्सिमम 100 हो सकता है। ठीक है ना, मतलब नंबर ऑफ टेस्ट केसेस या तो 1 हो सकते हैं या 100 हो सकते हैं। सेकंड एन जो है, जो कि साइज ऑफ एरे बता रहा है, वो हमारा एरे का साइज मिनिमम 1 हो सकता है या 10⁻7 या 1 करोड़ हो सकता है। थर्ड इनपुट जो हमें लेना है वो नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स हैं, तो वो इंडिविजुअल एरे एलिमेंट जो है वो मिनिमम 0 हो सकते हैं और 10⁻7 या 1 करोड़ तक हो सकते हैं। अब फाइनली जो हमें आउटपुट देना है वो देना है प्रिंट ऑल द लीडर्स। मतलब उस एरे के सारे लीडर्स को प्रिंट करना है। चलिए इसके इनपुट्स एंड आउटपुट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। चलिए अब अगर हम इनपुट की तरफ देखें तो उनने हमसे ही कहा, कंपनी हमसे ही कह रही है कि इनपुट लेना है आपको। तो जो पहला 2 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस रन द कोड। मतलब ये कोड कितनी बार रन होगा ये आपको यहाँ बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि कांस्टेंट में उन्होंने मिनिमम 1 और मैक्सिमम 200 दिया है या 100 जो भी है वो दे सकते हैं कि इतनी बार आपको प्रोग्राम को रन करना है। ठीक है, अब ये जो ब्लू बॉक्स आपको दिख रहा है ये हमारा पहला टेस्ट केस है। इस पहले टेस्ट, और जो ग्रीन बॉक्स दिख रहा है वो हमारा दूसरा टेस्ट केस है जिसको मैंने इंडिकेट कर दिया है T1 एंड T2 से। हर टेस्ट केस के अंदर आपको 2 इनपुट लेने हैं। ठीक है, हर टेस्ट केस के जो पहले इनपुट्स हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ आइटम इन द एरे। मतलब एक एरे में कितने आइटम्स होंगे वो इंडिकेट कर रहे हैं। पहले वाले टेस्ट केस में हमने 6 लिया है, सेकंड वाले टेस्ट केस में हमने 5 लिया है। फिर हर टेस्ट केस के जो दूसरे इनपुट हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं एरे एलिमेंट ऑफ एन। ठीक है, कि हर एरे के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। अब बात करें अगर आउटपुट की, तो ये 2 आउटपुट आ रहे हैं। ये आउटपुट हमें बता रहे हैं लीडर नंबर ऑफ एरे। जो फर्स्ट आउटपुट आ रहा है 18, 6 एंड 3, वो हमारे टेस्ट केस 1 या पहले वाले एरे पे का है, जिसमें हमारा सीरीज में हमने पहले भी देखा कि जो 18 है, 6 है और 3 है, ये हमारे इस एरे के अंदर के लीडर्स नंबर है। अब बात करें सेकंड टेस्ट केस की, तो सेकंड टेस्ट केस में जो 4 है और जो 0 है वो इस टेस्ट केस के लीडर्स हैं। ठीक है, अब
हम देखें अप्रोच इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो जो सिंपल अप्रोच है, अगर एक सिंपल प्रोग्रामिंग की तरह सोचें तो एक सिंपल प्रोग्राम हम बना सकते हैं। उसमें हम एक आउटर लूप लगाएं आई का, जो 0 से चालू होगा और साइज -1 तक चलेगा, एरे के साइज -1 तक चलेगा। फिर उस आई लूप के अंदर एक इनर लूप लगाएं जे, जो i+1 से चालू होगा और वो भी एरे के साइज -1 तक जाएगा। और इसी इनर लूप के अंदर हम कंपेयर करा लें कि अगर एरे की आई और एरे जे को कंपेयर कराएं, और अगर एरे की आई एलिमेंट इज ग्रेटर देन ऑल एरे जे, मतलब अगर आप एरे आई मान लेते हैं 0 है और एरे जे जो है वो i+1 मतलब 1 है, तो इसी तरह से हम हर एलिमेंट को अगर चेक कराएं, और उसमें क्या चेक कराएं, हम ये चेक कराएं कि एरे की जो आई एलिमेंट है वो अगर ग्रेटर होता है एरे की जे एलिमेंट से, ठीक है, तो जो एरे आई का एलिमेंट है वो लीडर कहलाएगा। ठीक है, इस मैकेनिज्म से अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी n×n। ठीक है, अब हम इसकी दूसरी अप्रोच देखते हैं जो शायद ज़्यादा इफेक्टिव अप्रोच है, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, हमने पहले ही जो हम सॉल्व करेंगे तो जैसा हमें एक चीज़ बताई गई थी कि एरे का सबसे आखिरी एलिमेंट जो होता है वो ऑलरेडी लीडर होता है। तो हमने कि पहले ही क्या करा, जो एरे हमने बनाया है उसका जो साइज -1 मतलब लास्ट एलिमेंट है वो पहले से मैक्स ले लिया, मान लिया है, और उसको प्रिंट करा लिया है। ठीक है, मतलब लीडर जो है वो पहला लीडर हमने यहीं प्रिंट करा लिया है। सेकंड अगर हम देखें उसके बाद कि हमने फिर एक लूप लगाया है, ठीक है, आई नाम से, जो कहाँ से चालू होगा, वो चालू होगा साइज -2 से। क्यों? क्योंकि साइज -1 वाला एलिमेंट ऑलरेडी लीडर है, तो हम ऑलरेडी उसे एलिमिनेट कर चुके हैं। तो अब हमने साइज -2 किया, मतलब अब हम इसके राइट से लेफ्ट की तरफ रीड कर रहे हैं डिक्रीमेंट ऑर्डर में। तो हमें आई को साइज -2 से चालू करना है और 0 तक जाना है, जिसको हम डिक्रीमेंट ऑर्डर में प्रोसेस करेंगे, मतलब आई माइनस माइनस होगा। अब इसी बीच में जो हमारा मैक्स है वो अगर लेस देन होता है एरे की आई लोकेशन से, मतलब जो हमने ऑलरेडी मैक्स मान रखा है, जो कि फिलहाल अभी एरे का लास्ट एलिमेंट है, वो अगर लेस होता है एरे की आई लोकेशन से, तो जो मैक्स है इज नॉट अ लीडर नंबर, मतलब वो मैक्स जो है जो हमने मान के रखा है वो उस लीडर नंबर में नहीं है। तो करंट मैक्स की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे एरे की आई लोकेशन से और उसको प्रिंट करा लेंगे, मतलब वही अब हमारा लीडर नंबर है। ये लूप हमारा चलेगा, क्योंकि इसमें एक ही लूप लग रहा है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी और ये डिक्रीमेंट ऑर्डर में चलेगा। ये इसकी ज़्यादा इफेक्टिव अप्रोच है। अब मेरा सजेशन आपसे ये है कि पहले आप इन अप्रोचेस को ध्यान से देखते हुए अपनी कोडिंग करिए, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज हो सकती है, वो C++, सी, जावा, PHP, पाइथन और C# किसी में भी आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। बट मैंने इसके प्रोग्राम्स C++, जावा, पाइथन, PHP में ऑलरेडी बना के रखे हैं और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इन्हें चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहें तो कोड डाउनलोड का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इसी तरह से मैं और प्रॉब्लम को आगे अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।